हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का यानी जो क्लास 10 की मैथ है ना, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। तो ये सवाल जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन यानी कोई सा भी क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं एकदम बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कहता है वह AP ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद जो है 16 है। ठीक है, तीसरा पद का मतलब A3। ठीक है, तीसरा पद क्या है, 16 है, और सातवां पद जो है क्या है, पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, 12 अधिक है। तो यहाँ पर जो जो दिया है उसको हम लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, A3 है ना, यानी तीसरा पद दिया है। तीसरा पद कितना है, 16 है। ठीक है, 16। तो तीसरा पद यानी A3 का मान दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, A3 कितना है, A3 है 16। ठीक है, यानी तीसरा पद। ठीक है, तो हम तीसरे पद को क्या लिखेंगे, A3 है ना। अगर दूसरा होता तो A2। ठीक है, और चौथा होता तो A4। ठीक है, चलिए अब क्या है, इसमें सातवां पद जो है पाँचवें पद से क्या है, 12 अधिक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका जो व्यापक रूप होता है, देखिए यानी जो इसका व्यापक रूप क्या होगा, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D यानी 2D = 16। ठीक है, तो आपने व्यापक रूप पढ़ा होगा है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिए, देखिए तो व्यापक रूप क्या होता है, देखिए A+ का D है ना, और A+ का 2D है ना, ऐसे ही A+ 3D है ना, A+ 4D। तो जो A होगा ये प्रथम पद हो गया। ठीक है, तो प्रथम पद को क्या लिखेंगे, A1। ठीक है, या A है ना, और जो दूसरा होगा इसको हम लिखेंगे A2 है ना, A+ D को क्या लिखेंगे, A2 है ना, या कहें A2 को लिखेंगे A+ D और इसको A1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, A+ 2D, तो ये A3 का मान हो गया। ठीक है, A3 को हम लिख सकते हैं A+ 2D। इसी प्रकार से ये A+ 3D है, इसको हम लिखेंगे A4 है ना, A4। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक कम करेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, A+ 2D। ठीक है, समझ में आ गया होगा है ना, ये व्यापक रूप होता है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब देखिए आगे क्या है, सातवां पद जो है क्या है, पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, सातवां पद यानी A7। तो A7 है ना, सातवां पद जो है पाँचवें पद से। ठीक है, पाँचवें पद को क्या लिखेंगे, A5 है ना, पाँचवें पद से 12 अधिक है। कौन अधिक है, सातवां पद। ठीक है, तो सातवां पद जो है पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो ये जो है सातवां पद जो है 12 अधिक है इससे, है ना, तो इससे ये 12 अधिक है, ये वाला। ठीक है, 12 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए या तो क्या करें, इसमें से 12 को घटा दें या इसमें 12 जोड़ दें। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिक है। ठीक है, 12 अधिक है ये वाला। ठीक है, सातवां पद। तो हम क्या करेंगे, ये ज़्यादा है तो इसको हम बराबर करने के लिए इसमें 12 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12 जोड़ देंगे, या आप इसको इसमें से 12 घटा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम, देखिए A7 है ना, A7 को क्या लिखेंगे, इसका व्यापक रूप क्या होगा, A7 का होगा, इसको एक कम करेंगे। ठीक है, तो A+ 6D है ना, A+ 6D एक कम करके लिखेंगे, 7 है तो 6। ठीक है, A+ 6D और इसका हो जाएगा A+ 4D 4D प्लस में 12। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या क्या करेंगे हम, A को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, इसको सभी को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो A+ 6D और ये इधर आएगा तो माइनस का A और ये माइनस का 4D हो जाएगा, है ना, 4D और A को हम इधर ले आए। ठीक है, तो ये माइनस का हो गया, बराबर में हमारा 12 बचेगा। ठीक है, अब देखिए A से A कैंसिल है ना, और 6D में से 4D जाएगा तो 2D बराबर 12 है। ठीक है, अब देखिए हम D का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12/2। ठीक है, ये बटी में जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, D का मान कितना आ गया सर, 6। ठीक है, तो यहाँ से D का मान कितना आ गया, 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
हमें क्या करना है, ए पी ज्ञात करनी है, यानी समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो डी का मान निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, वहाँ से हमें ए का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे डी का मान। तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 2d बराबर में है 16। ठीक है, अब देखिए ए प्लस 2 गुणा डी की जगह 6। ठीक है, डी का मान 6 रखेंगे बराबर 16। ठीक है, तो ए प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, और बराबर में 16। ठीक है, तो ए का मान हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये 16 और ये हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, अब देखिए 16 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो ए का मान जो है वो हमारा कितना आएगा 4। ठीक है, ए का मान आ गया 4, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें ए पी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको सही से बना देते हैं। तो हमें क्या करना है, ए पी यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको प्रथम पद पता लग गया। ठीक है, और डी का मान भी पता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ए पी बनाएंगे। ठीक है, ए पी, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए पी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अतः ए पी। अतः ए पी क्या होगी, ए पी क्या बनेगी, देखिए प्रथम पद हमें पता है 4। ठीक है, 4 है ना। अब देखिए प्रथम पद यानी ए का मान हमें पता है 4। ठीक है, ए के बाद क्या आएगा, ए प्लस डी। ए के बाद आएगा ए प्लस डी, यानी ए में डी को जोड़ दो। ठीक है, तो ए में हम डी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो गया। इसके बाद ए प्लस 2d है ना, ए प्लस 2d यानी ए में 2d जोड़ेंगे, है ना। तो ए कितना है 4 और 2d यानी डी की जगह 6, है ना। तो 4 प्लस 2 जंग 12 यानी कितना आ जाएगा 12 और 4 16। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा 16। ठीक है, तो हमारी इस तरह से क्या बनेगी, ए पी बनेगी। ठीक है, कामा इसके बाद आएगा 22, है ना। 6 हम जोड़ते जाएंगे, है ना। तो हम 6 जोड़ेंगे तो ये हमारी श्रेणी बन गई। ठीक है, इसी प्रकार से, है ना। तो ये हमारी ए पी निकल के आ गई और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ हमें समझ में आ गया। ठीक है, और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपके लिए हम अच्छे से अच्छी वीडियो बना के लाते रहें और ऐसे ही आपको पढ़ाते रहें और आप अपना प्यार दिखाते रहें। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।